नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आज वेडनेसडे है, 13 तारीख। ठीक है। तो गोल्ड ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बनाया। ठीक है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। 600 वाले लेवल पे रेस्ट कर रहा है। 600 का, 604, 605 इस लेवल पे का मैंने ड्रॉ किया था। 604 का। ठीक है, 2604 का। अब क्या होगा इस पे बात करेंगे। अच्छा, आज न्यूज़ में सीपीआई न्यूज़ है। आज वेडनेसडे सीपीआई न्यूज़ है और कल पीपीआई न्यूज़ है। ठीक है, थर्सडे को। एक बार गोल्ड से पहले एक बार डीएक्सआई देख लेते हैं। डीएक्सआई जो है 106 के लेवल पे गया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ब्रेकआउट लिया और 106 के लेवल पे गया। इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। रिटेस्ट करके 105.67 को रिटेस्ट करके फिर ये सीधा 106.48 में जा सकता है। एक दूसरा नीचे की तरफ घूम सकता है। ठीक है, तो 106 पॉइंट ऊपर रहेगा 106.48 और नीचे सपोर्ट रहेगा दो 105.6 104.55 दो चीज। अच्छा, ये भी घुमा है 10 इयर्स बॉन्ड। ठीक है, तो अपने रेजिस्टेंस जोन में है। अगर तोड़ता है तो एक और रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, ये वाला रेजिस्टेंस 4.63। ठीक है, नीचे सपोर्ट 4.28 का रहेगा। गोल्ड गोल्ड पे अगर देखी जाए तो गोल्ड को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसका तो मैंने 5 वेव बता दिया। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर कहाँ जा सकता है? तो ऊपर स्ट्रक्चर जो बना है 26, सॉरी 2626 एक लेवल है जिसको तोड़ता है तो बाई पे जा सकता है 2643 के लिए, जहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा था। ठीक है, और फर्दर अगर ऊपर जाता है तो 2710 तक जा सकता है। ये तो ऊपर की तरफ हो गया। नीचे की तरफ ये जा सकता है 2526 लेवल पे। ठीक है, अगर गिरना चालू हुआ दोबारा तो 2526 लेवल पे जाना चाहिए। फिलहाल ट्रेंड ट्रेंड बेरिश है तो नीचे का शॉर्ट का ही देखना चाहिए। मार्केट घूम के नीचे जा सकता है। ठीक है, इन दोनों लेवल को टेस्ट करके नीचे किसी को एक को हो सकता है स्ट्रक्चर ब्रेक के इसको ही टेस्ट करके नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। सिल्वर 30 लेवल पे आया। सिल्वर 30 लेवल पे आके अभी ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बना चुका है। तो 32.16 लेवल पे जा सकता है। स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आया तो वापस 32.16 में जा सकता है, नहीं तो 30.15 उसके नीचे भी जा सकता है। 30.15 को तोड़ दिया तो कोई सपोर्ट नहीं है बीच में। नीचे ये अच्छा सपोर्ट है। पहले भी ये इस एरिया में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाने लगे 32.16 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 30.15 और उसके नीचे नीचे 27। ठीक है, नैस 121,089 पे ट्रेड कर रहा है, 90 पे ट्रेड कर रहा है। और नैस 100 अगर इस एरिया से ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये फिर ऊपर जाता है तो ये इसका अगला लेवल है 21,479 और उसके बाद 22। कोई पुल बैक आता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी। कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है तो बुलिश है मार्केट। 22,000 जीबीपी यूएसडी 27 1.274 पे है। 1.268 या 1.261 लेवल का सपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है यहीं से घूम जाए और ऐसा बॉटम आउट हुआ है तो उम्मीद तो ये है कि घूमना चाहिए। तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर को टेस्ट करे 1.283 को और उसके बाद वापस नीचे। ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को इसमें टच करना चाहिए। जिससे जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको टच करना चाहिए। यूरो यूएसडी 60 तक गया, 50 इनफैक्ट 59 में भी गया। 1.059 ये अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ देता है तो यूरो यूएसडी फिर नीचे 46 लेवल पे चला जाएगा। 1.046 यहाँ से टूटना नहीं चाहिए। अगर
थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है। देखिए बाइंग तो बनता नहीं है इस एरिया से पहले, ठीक है। 1.082 स्ट्रक्चर जो है वो 1.082 का है, बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक नेकलाइन बना रहा है मोटा मोटा 1.0628 को तोड़ देता है तो बाइंग बनेगा 1.082 तक। एओडी यूएसडी की नेकलाइन तोड़ना चाहिए। नेकलाइन कितना है 1.654 को तोड़ता है तो ये भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। 66 के लिए 0.66 के लिए नीचे ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट है 65 का और इसके नीचे 648 का सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसका सपोर्ट लेना चाहिए। आरएसआई लगभग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बॉटम आउट है। हो सकता है कि इस एरिया में टच करके फिर ऊपर चला जाए। 654 को तोड़ता है तो ही बाइंग बनना चाहिए और 668 के लिए एनजेडी यूएसडी भी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो 59 का लेवल है एक 59 को अगर तोड़ देता है 591 इसको तोड़ता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 587 का इस एरिया से ये इसने बाउंस बैक लेना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बाउंस बैक लेना चाहिए इस एरिया से। नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है 603 के ऊपर बाइंग है। अगर 603 को नहीं तोड़ता तो बाइंग नहीं बनता है, लेकिन मोटा मोटा ये अगर 5933 को अगर तोड़ता है तो बाइंग बन सकता है 603 लेवल तक। जेपीवाई जेपीवाई कल काफी बुलिश हुआ है, करीबन 155.2 तक गया है। पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हो सकता है रिटेस्ट करके वापस जाने लगे, ठीक है ऊपर। तो अभी बाय ऑन डिप्स है, इसका भी कोई बेरिश सिम्टम नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैंने फिबोनाची लगा के रखा है इसमें, ये मुझे लग रहा है कि 78% तक जा सकता है 157, ठीक है। अगर 157 तक नहीं जाता है, नीचे आता है, तो ये नियरेस्ट स्ट्रक्चर है 1452 का। 152 को तोड़ता है तो ही स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, उसके बाद सेलिंग बन सकता है। इसको रिटेस्ट करके मोटा मोटा ये एरिया को रिटेस्ट करके इसको हटाते हैं। एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जाने हो सकता है एक दो बार और रिटेस्ट करे 154.7 को, फिर से ऊपर जाने लगे। कैड यूएसडी 39,540 पे है 1.39540, ठीक है। अब ये अपने एकदम टॉप पीक पे है लगभग, और आरएसआई अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आरएसआई में डाइवर्जेंस है। डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई नीचे आना चाह रहा है, ठीक है। देखिए ये एरिया को तोड़ के निकलता है और सक्सेसफुल रिटेस्ट करता है तो ऊपर जाएगा 1.40 के लिए, ठीक है। 1.46 वाला टारगेट है अगला, लेकिन ये तोड़ दे रहा है तो जाएगा उस एरिया में 140 142 के लिए। तो बाद में देखेंगे, हो सकता है इस एरिया से नीचे गिरने लग जाए। गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। फिर फिलहाल इसमें कुछ बाई का ट्रेड नहीं बनता। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वो भी बहुत दूर है, स्ट्रक्चर ब्रेक भी आसपास नहीं है। मिनिमम भी 1.391 को तोड़ना चाहिए तब नीचे आ सकता है, अदरवाइज ऊपर जाने का ही सिम्टम दिखा रहा है। सीएचएफ यूएसडी सीएचएफ 0.87 को तोड़ता है नीचे की तरफ तो ही सेलिंग आ सकता है, अदरवाइज बाई ऑन पुलबैक्स में बाइंग होना चाहिए। सीएचएफ में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसका 87 को तो इसने तोड़ दिया है, टारगेट जो था। अब इसके बाद इसका टारगेट 90 का है, 0.95 905। देखते हैं जाता है कि नहीं। स्ट्रक्चर ब्रेक 87 का है, नीचे की तरफ 87 को तोड़ेगा
तो शॉर्ट बनेगा 86 तक। यूरो जीबीपी थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है। इसने बॉटम बनाया 82 का। अगर इसको ठीक से देखेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वेव, ठीक है। अब चौथा वेव, इसके बाद पांचवा वेव बनाने के लिए नीचे आना चाहिए, या तो डबल बॉटम बनाएगा, इसको तोड़ेगा, नहीं तो अगर तोड़ दिए स्ट्रक्चर को तो फिर 856 है, इस एरिया के आसपास ही जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या हो सकता है पहले ही ये ऊपर चला जाए। ये अच्छा सपोर्ट था 829 वाला, ठीक है। पिछले दिन यही डिस्कस हुआ था, इस एरिया में आके ये नीचे घूमना चाहिए, अभी इसको शॉर्ट होना चाहिए 829 तक या इसके नीचे के लिए। अगर 823 को तो 83 को तोड़ देता है, 833 को तोड़ देता है, तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 837। एओडी एनजेडी 99 से 99 तक गया, इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव करीबन 99 तक आया, 1.099 तक। हो सकता है ये जिगजैग करके ऊपर निकल जाए, फिर से ऊपर, फिर से नीचे 0.099, ऊपर 1.06, ठीक है, सॉरी 1.106। एक्सचेंजी 3.35 पे चल रहा है, इसने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं नेचुरल गैस को। देखिए इसने फोर्थ वेव जो है ना, ये साइडवेज बना रहा है, ये हो सकता है फिर से वापस 2.7 पे आ जाए। अगर 3.19 को तोड़ता है मार्केट तो ही 3.71 में जाएगा, ठीक है। एक वेव के लिए ये मुझे लगता है साइडवेज फोर्थ वेव है। अच्छा, एक्सटीआई क्रूड ऑयल करीबन 67 तक गया, 67.6, ठीक है। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 69 का, 69 के बाद 72 का, तोड़ता है तो 75, नीचे अगर आता है तो 66, ठीक है, 668, 66.8, ठीक है, 66.8, उसके नीचे जाता है तो 64, ठीक है। हो सकता है नीचे भी जाए, और बीटीसी 87,000 में है, और इसका अगला जो टारगेट है 97,000 का है, 97,800 का। लेकिन एक डबल टॉप जैसा बनाया है इसने, हो सकता है कि नीचे आ जाए, ऊपर जाने का कुछ कारण नहीं दिख रहा है। नीचे आएगा तो 79,000 अगला स्टॉप हो सकता है, ठीक है। कोई किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक अगर होगा वो भी 67,000 में होगा। बहुत क्लोज मामला है तो 85,000 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करना बनता है। 852, 85,250 के आसपास। इथेरियम 33, 33 क्या 34 का टारगेट भी अचीव कर लिया, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। मोटा मोटा अगर ये 30,000, 3,300 को, सॉरी 3,078 को तोड़ता है नीचे की तरफ, तो फर्दर शॉर्ट बनना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग डायरेक्शन में इसका अगला टारगेट है 3600। के इतना ही है आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।